गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर फाउंडेशन। तो आपको पता ही होगा कि फाउंडेशन क्या होता है। आपने देखी भी होगी, डायग्राम देख लो ध्यान से ज़रा कि इसमें क्या होती है फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है? जो आप जिसके ऊपर की बिल्डिंग खड़ी करते हो, जिस पे कि पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है आपका, और सारा का सारा जो बिल्डिंग का लोड है जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो फाउंडेशन पे जा रहा है, और फाउंडेशन आगे क्या करती है, उसको सॉइल में ट्रांसफ़र करती है। तो फाउंडेशन होता क्या है वो आपने देखना है। तो इंट्रोडक्शन के करते हैं फाउंडेशन के लिए। स्ट्रक्चर असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो वो दो पार्ट में होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, नेमली सुपर स्ट्रक्चर। जो कि सुपर स्ट्रक्चर होता है, सुपर स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जो प्लिंथ लेवल से ऊपर वाला पार्ट होता है। और दूसरा होता है सब स्ट्रक्चर, जो कि प्लिंथ लेवल से नीचे वाला पार्ट होता है। तो दो पार्ट में हम अपने स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? वो है आपका सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर। तो प्लिंथ लेवल ही इसको डिवाइड करता है, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर को। जो प्लिंथ लेवल है उससे ऊपर जो आपको दिखता है स्ट्रक्चर, जो आप कंप्लीट होने के बाद भी देख सकते हो, तो वो क्या है? सुपर स्ट्रक्चर है, प्लिंथ लेवल से ऊपर का। लेकिन जो आपका नीचे वाला पार्ट है प्लिंथ लेवल से, उसको अगर बात करें तो उसको हम बोल सकते हैं फाउंडेशन वाला पार्ट है वो आपको, जिसको कि आप सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। सब स्ट्रक्चर इज़ अदरवाइज नोन एज द फाउंडेशन। जो आपका सब स्ट्रक्चर है उसको ही आप क्या बोलते हैं? फाउंडेशन बोल सकते हैं। एंड दिस फॉर्म्स द बेस ऑफ एनी स्ट्रक्चर। जनरली अबाउट 30% ऑफ द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज स्पेंट ऑन द फाउंडेशन। जो आपका प्लिंथ लेवल से नीचे वाला पार्ट है उसको ही आप जनरली क्या बोलते हो? फाउंडेशन बोलते हो। और फाउंडेशन पे ही आपका जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है। और नॉर्मली अगर एस्टिमेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें नियर अबाउट टोटल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट की होती है या बिल्डिंग की होती है या किसी भी स्ट्रक्चर की होती है, उसमें से नियर अबाउट 30% अकेला किस पे कॉस्ट आ जाती है? फाउंडेशन की कॉस्ट आ जाती है। द सॉयल ऑन विच द फाउंडेशन रेस्ट इज़ कॉल्ड फाउंडेशन सॉयल। और जिस सॉयल पे आपकी जो फाउंडेशन रेस्ट करेगी उसको क्या बोलते हैं? फाउंडेशन सॉयल बोलते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है आपके, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जब आप फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए? तो सबसे पहले है टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल लोड कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑन अ लार्ज एरिया। तो जो आपका जो स्ट्रक्चर है उसका जो लोड है आ रहा है उसको क्या है, जैसे आपका स्ट्रक्चर का जो लोड आएगा वो पहले बीम से आएगा, बीम से कॉलम में आएगा, कॉलम से फिर फाउंडेशन या फुटिंग जिसको आप बोलते हैं उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वो क्या है, वो लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? वो आपकी फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूट कर टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर। इसका क्या काम है? पूरे स्ट्रक्चर को क्या है, ये सपोर्ट करके रखेगा। टू गिव एनफ स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर अगेंस्ट वेरियस डिस्ट्रीब्यूटिंग फोर्सेस सच एज विंड, रेन, या फिर अर्थक्वेक बोल सकते हो, स्नोफॉल बोल सकते हो। जो आपके हवा है, पानी है, अर्थक्वेक है, इसके कारण जो इसमें डिस्टर्बेंसेस आती है जो कि स्ट्रक्चर को फेल कर सकती है, उसके अगेंस्ट क्या है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है आपकी फाउंडेशन। उसको स्टेबल बनाए रखती है ताकि इसमें कोई फेल्यूर ना आए, कोई क्रैक ना आए, कोई इसमें प्रॉब्लम ना आए आपके सुपर स्ट्रक्चर में। तो ये काम सारा कौन इसको बनाए रखती है? इसको वो है आपका फाउंडेशन का काम। टू प्रिपेयर अ लेवल सरफेस फॉर कंक्रीटिंग एंड मेसनरी वर्क। तो आपका कंक्रीटिंग है और जो मेसनरी वर्क है, एक उसके लिए क्या है, लेवल सेटअप कर लेती है ताकि हम इजीली अपना वर्क
कर सकें। फाउंडेशन कितने टाइप की होती है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो मेनली टाइप ऑफ फाउंडेशन हम अगर डिस्कस करते हैं तो टाइप ऑफ फाउंडेशन क्या होती है, दो टाइप की आपको फाउंडेशन हम डिस्कस करेंगे। एक तो होती है शैलो फाउंडेशन, दूसरी होती है डीप फाउंडेशन। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, आपके सिलेबस में है शैलो फाउंडेशन है जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जो आपके डीप फाउंडेशन है उसका जस्ट इंट्रोडक्शन और उसके पार्ट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होती है और कहाँ किस तरह से यूज़ होती है। उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको, लेकिन फिर भी हम इसमें कवर करेंगे नॉर्मली जो यूजेस हो सकता है, जितना भी यूज़ होगा। तो दो टाइप के हैं, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। अगर शैलो फाउंडेशन की बात करते हैं, इसको फर्दर हमने क्या है कैटेगराइज किया गया है। आइसोलेटेड फुटिंग, जिसको आप सिंगल फुटिंग या फिर कॉलम फुटिंग भी बोलते हैं, और दूसरा है कंबाइंड फुटिंग, जिसको हमने फर्दर दो टाइप में कैटेगराइज किया है, आइसोलेटेड और कंबाइंड। और जो आपका डीप फाउंडेशन है उसको हमने फर्दर फिर से कैटेगराइज किया है पाइल फाउंडेशन और पायर फाउंडेशन में। तो अगर हम बात करते हैं पाइल फाउंडेशन को फिर से कैटेगराइज किया है फ्रिक्शन पाइल और लोड पाइल में। एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, अंडर रेम्ड पाइल इज अ टाइप ऑफ लोड बियरिंग पाइल। कई बार ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि अंडर रेम्ड जो टाइप ऑफ पाइल है वो कौन सी टाइप के लिए है, वो है आपका लोड बियरिंग टाइप ऑफ पाइल। तो ये सारे टाइप्स थे आपको जो ध्यान में रखने हैं। तो हम इसमें क्या है फाउंडेशन में क्या है शैलो फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने नॉर्मली जो घर वगैरह बनाते हुए हैं इस टाइप की फाउंडेशन देखी होगी, जिसको कि आप शैलो फाउंडेशन या फिर स्प्रेड फाउंडेशन भी बात करते हैं। इसको शैलो क्यों बोलते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज लेस देन और इक्वल टू इट्स विड्थ। इसमें जो डेप्थ है वो लेस देन या फिर इक्वल टू उसके विड्थ ऑफ द फाउंडेशन के इक्वल होती है या फिर लेस देन होती है, इसीलिए इसको क्या है शैलो फाउंडेशन बोलते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, डी इज लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, डी या फिर बी, डी इज लेस देन इक्वल टू बी विड्थ या फिर डब्ल्यू। आइसोलेटेड फुटिंग, सिंगल फुटिंग या फिर कॉलम फुटिंग, जिसको कि हम नॉर्मली अपने घरों में यूज़ करते हैं। ये नॉर्मली कहाँ पे यूज़ होती हैं, ये ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ की स्पेस है हमारे पास, हम अलग अलग फाउंडेशन अलग अलग गड्ढे करके इसको बना सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। इन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर वेयर सेवरल कॉलम्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड, आइसोलेटेड फाउंडेशन या फुटिंग कैन बी एडॉप्टेड। जहाँ पे फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बीम्स एंड कॉलम जहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, और उसमें क्या है हमारे पास इसके बीच में स्पेसिंग काफ़ी है, हमारे कॉलम्स अलग अलग दूर दूर आ रहे हैं, फुटिंग अलग अलग आ रही है, तो ऐसी जगह पे हम क्या है आइसोलेटेड फुटिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। द कॉलम इन्वॉल्व कैन बी प्रोवाइडेड विद मैसनरी और कंक्रीट फुटिंग। तो आपके जो कॉलम है वो क्या है, या तो हम कंक्रीट के डाल सकते हो, कंक्रीटिंग करके भर सकते हो उसमें आरसीसी के, या फिर आप इसको मैसनरी वर्क्स के थ्रू जैसे ब्रिक्स के या फिर स्टोन्स के भी प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें दोनों ही आप कॉलम प्रोवाइड कर सकते हो। If masonry footing is provided, steps are given and the foundation area is thus increased so that the stress developed at the base is within the limit। अब इसमें क्या करना है हमने, अगर तो हम कंक्रीटिंग करके कर रहे हैं तो आप कंक्रीटिंग कर सकते हैं इजीली, लेकिन अगर
इसमें हम मेसनरी वर्क्स कर रहे हैं तो हम इसमें क्या है स्टेप्स डाल सकते हैं ताकि इजीली इसका जो लोड है आपका फाउंडेशन का वो इजीली क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो सके और क्या है आपके जो फुटिंग है उसमें कोई फेल्योर ना आए। इन केस ऑफ मेसनरी फुटिंग द प्रोजेक्शन ऑफ ईच स्टेप मस्ट बी 1/2 ब्रिक। जो आपकी प्रोजेक्शन है वो हाफ ब्रिक बार रहेगी, ब्रिक थिक, एंड ईच स्टेप इज मेड ऑफ 1 or 2 bricks पुट टुगेदर। जो ईच स्टेप है, एक स्टेप क्या है, 1 ब्रिक या 2 ब्रिक की हाइट का स्टेप बनेगा, तो ये आपने देखनी है। और प्रोजेक्शन क्या रहेगी, जो बाहर रहेगी वो हाफ ब्रिक की रहेगी, हाफ ब्रिक वाइज जो स्टेप बनते रहेंगे। कंक्रीट कैन बी मोल्डेड टू एनी शेप एंड हेंस a concrete footing may be a sloping one to provide sufficient spread। जो आपका कंक्रीट है उसको हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं कहीं भी किसी भी तरह, इसलिए कंक्रीट को क्या है स्टेप्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें स्लोप प्रोवाइड कर सकते हैं आउटर की तरफ इजीली, जिसमें कि हम क्या है अपना एरिया कवर कर सकें। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग है जिसको कि हम सिंगल फुटिंग या कॉलम भी बोल सकते हैं। अगर हम फर्स्ट डायग्राम देखें यहाँ पे, ये जहाँ पे कर्सर आपका जा रहा है, तो इसको स्लोप्ड कॉलम भी बोल सकते हैं। ये क्रॉस स्लोप में दिया हुआ है, आपने चारों तरफ को इसका स्लोप दिया है, ये आपने कॉन्क्रीटिंग का किया है, ठीक है। कॉन्क्रीटिंग के थ्रू क्या है इसको क्रॉस स्लोप में दिए, जो अभी बात कर रहे थे। तो ईजीली हम इसको क्या है कवर कर सकते हैं। इसमें कंक्रीट में आपका स्टेप देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंक्रीट को आराम से हम मोल्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद है वॉल। अगर वॉल टाइप सिंपल वॉल फुटिंग देनी है, अपने बीच में से वॉल है दोनों तरफ को एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन दे के इसको प्लिंथ लेवल से नीचे रख के, ठीक है, ये है वॉल टाइप। फिर है सिंपल कॉलम फुटिंग। ये है सिंपल कॉलम प्रोवाइड करना है, इसमें कोई स्लोप नहीं है, सीधा कॉलम स्टैंड कर दिया है इतने बेस के ऊपर और इसके ऊपर जाएगा। ये है आपका स्टेप्ड वॉल फुटिंग। इसमें क्या है वॉल है लेकिन इसमें क्या है आपने स्टेप प्रोवाइड किए हैं, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे स्टेप प्रोवाइड करने हैं। ये तो बोथ साइड से आपने सेम एज इट इज स्टेप दिया है, हाफ ब्रिक का स्टेप दे के या 1 या 2 ब्रिक छोड़ के। यह है स्प्रेड स्टेप्ड कॉलम फुटिंग। इसमें क्या है स्टेप कॉलम, ये मेनली हम इस टाइप की फुटिंग इसमें प्रोवाइड करेंगे। अगर मेसनरी वर्क्स के हिसाब से देखा जाए तो ये हम उसमें कर सकते हैं। ये अगर कंक्रीटिंग करनी है तो आप डायरेक्ट स्लोप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैं जूम करके दिखा देता हूँ, इस टाइप से आप प्रोवाइड करते हो। आइसोलेटेड फुटिंग है, एक ही फुटिंग है, बेस इसमें दिया हुआ है नीचे, और इसमें को फर्स्ट वन डायग्राम में देख सकते हो आपकी, इसमें कोई स्टेप वगैरह नहीं दिए, कंक्रीट में सिंपल प्रोवाइड किया गया है। लेकिन अगर हमने स्टेप देने हैं तो हम सेकंड पिक्चर को देख सकते हैं थोड़ा सा जूम करके। तो इसमें क्या है स्टेप प्रोवाइड किए गए हैं। ये क्या है बाहर से फॉर्म वर्क यूज़ किया गया है और इसमें क्या है कंक्रीटिंग की गई है। तो लेकिन इसमें भी स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये हम इस तरह से दोनों ही टाइप का देख सकते हैं वर्क। फिर आइसोलेटेड अगर वॉल की बात करें तो वॉल के लिए हम इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वॉल फाउंडेशन है आपकी, सिंगल फुटिंग है, वॉल फाउंडेशन है, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम इसको। ये था सिंगल फुटिंग। अब है आपका कौन सा कंबाइन फुटिंग। कंबाइन फुटिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।